हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 4 पार्ट थर्ड सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 15 के एक्सरसाइज 4 के थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 को पढ़ करके समझेंगे। और बच्चे इसी वीडियो के एंड में ही क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 4 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जो मैंने आपको लास्ट 2 डेज में पढ़ाया है। बच्चे इसके पहले आप लोग को मैं स्टार्ट करूँ, आप लोग को ये बता दूं ना कि इसमें बच्चे जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ना बच्चे, वो क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़िएगा। और आपका ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ था, आप लोग इसको भी बना करके देखिएगा, आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है ना। मैंने पढ़ा दिया ऐसा क्वेश्चन आप लोग को। फिर यहाँ पर बच्चे एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये आप लोग को पढ़ना है, और इसके साथ ही मैंने अलग से भी लिख करके रखा है, इन सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। ये आपके 2019 में एंड 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर बच्चे हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करते हैं, कॉपी में ही लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ना कि रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। मतलब कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है बच्चे, 12 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग दिस स्फीयर। तो बताओ, अगर मैं इस स्फीयर को मेल्ट करूंगा ना, तो मैं कितने स्फीयर 6 सेंटीमीटर का बना सकता हूं। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है, हमारे पास क्या है, एक बड़ा स्फीयर है, ठीक है ना। सॉरी, हमारे पास क्या है, एक बड़ा स्फीयर है ना, बिग स्फीयर है। हमारे पास क्या है, ऐसे करके एक बिग स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है बच्चे, जिसका रेडियस है हमारा, इसको ना बड़ी स्फीयर को बोल दे रहे हैं कैपिटल आर। इसका रेडियस क्या है बच्चे, 12 सेंटीमीटर है। तो इस स्फीयर को अगर मैं क्या करता हूँ, मेल्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, इस स्फीयर को अगर मैं मेल्ट करता हूँ ना, तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर है। एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है बच्चे, 6 सेंटीमीटर है। तो बताओ, ऐसे ऐसे छोटे स्मॉल स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल आर क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो कितने स्फीयर मैं ऐसे ऐसे बना सकता हूँ। देखिए बच्चे, ऐसे केस में क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है। आप लोग को बताया था मैं कि देखिए इसमें क्या था, स्फीयर को मेल्ट किए थे और कोन बनाए थे। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल रखे थे। यहाँ पर बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो गिवन है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि गिवन, तो यहाँ पर है रेडियस, तो गिवन रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, यहाँ पर भी किस बोल सकते हो। तो इसको मैं कैपिटल आर एज्यूम किया हूँ, ये क्या है, 12 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ अ स्मॉल बोल लो ना, स्मॉल स्मॉल स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर कोई स्मॉल आर हो जाएगा, ये क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो मैं बोलूँगा ना कि इसको हम लोग क्या किए हैं, मेल्ट किए हैं। तो मेल्ट किए हैं तो हम लोग सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं कि एन स्फीयर्स क्या होंगे बच्चे, हम लोग को ऑब्टेन होंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ से कि लेट एन स्मॉल स्फीयर्स कैन बी मेड बाय मेल्टिंग दिस बिग स्फीयर। इस बिग स्फीयर को मेल्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एन स्मॉल स्फीयर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बिग सॉलिड स्फीयर, ये कितना होगा, एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर के। तो यहाँ पर ऐसे करके बोला जाएगा, यहाँ पर समझिएगा ना, हाँ यहाँ पर सब लिखा हुआ ही है। यहाँ पर बोला जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर क्या होगा बच्चे, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पर बिग स्फीयर के लिए कैपिटल आर यूज़ किया हूँ, स्मॉल के लिए स्मॉल आर यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर 4/3 को 4/3, पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे, आर का वैल्यू क्या है, 12, पावर में 3 है तो 3, एन को ऐसे ही छोड़ दो, 4/3 को 4/3, पाई को ऐसे ही लिख दो, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, 6⁻3। हम लोग क्या करते हैं, एन को यहीं पर छोड़ देते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं बच्चे, शिफ्ट करते हैं इस साइड। तो हम लोग बोलेंगे ना कि एन को यहीं पर छोड़ दो, बाकी सबको शिफ्ट कर लो। तो यहाँ पर है 4/3, पाई है तो पाई, 12⁻3 है, इसका मतलब ये है कि 12 को हम लोग को 3 टाइम्स लिखना है। यहाँ पर ये सारे क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में। यहाँ 4 पाई 6⁻3 है, तो यहाँ पर 6 × 6 ×
6 और यहाँ पर क्या है डिवाइड में है तो ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा थोड़ा खूनी खेल, ये 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, 3 से ये 3 कैंसल, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा। तो यहाँ पर 2 × 2 दैट इज यहाँ पर 8 स्मॉल स्फेयर्स SPHERES स्फेयर्स, स्मॉल स्फेयर्स बन के रेडी होंगे जब हम लोग क्या करेंगे, इस बिग स्फेयर को मेल्ट करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो गया सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ नोट डाउन है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ के इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर आर इक्वल, अगर क्या है किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों क्या है इक्वल है, देन कैलकुलेट इट्स रेडियस, तो बताओ उसका रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना देखिए पहले तो याद रखिए ना कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ना हम लोग को ना एज्यूम करना पड़ेगा ना कि कोई एक स्फेयर है उसका रेडियस क्या है आर है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ अ स्फेयर बी आर। तो देयरफॉर या फिर बोलो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है ना कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, ये होता है बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि हम लोग को करना क्या है बच्चे, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस को एक तरफ लेके आ जाओ और बाकी सबको एक तरफ। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर r⁻³ है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है आर स्क्वायर, इधर आएगा तो डिवाइड में, यहाँ पर 4/पाई है, यहाँ पर देखिए 4/पाई ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो होगा क्या, यहाँ पर ये 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट, यहाँ पर r⁻³ है, मतलब कि r यहाँ पर 3 टाइम्स है और यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, एक r बचेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर r = कितना होगा बच्चे 3। तो यहाँ पर ये क्या होगा, r = 3। यहाँ पर यूनिट लिखिएगा, क्या लिखिएगा यूनिट, क्योंकि यहाँ पर हमको ना तो सेंटीमीटर गिवन है ना ही मीटर गिवन है। तो r क्या होगा बच्चे, r = 3 यूनिट। ये क्या होगा आपका प्यारा सा आंसर होगा। बस क्वेश्चन नंबर 11 इतना ही था ना कि आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है जिसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्या है बच्चे, इक्वल है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को बोला जा रहा है कि अ चाइल्ड कन्वर्ट अ कोन ऑफ हाइट दिस वन एंड बेस रेडियस दिस वन इनटू अ स्फेयर। मतलब कि एक बच्चे ने क्या किया कि उसके पास क्या था, एक कोन था, उसके पास क्या था, एक कोन था। तो कोन का बोला जा रहा है ना यहाँ पर, कोन का बोला जा रहा है यहाँ पर कि कोन का ये क्या है, हाइट है। कोन का ये क्या है, हाइट है। हाइट कितना है बच्चे, हाइट है आपका 24 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है बच्चे, 6 सेंटीमीटर है। इसको ये कन्वर्ट कर रहा है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है स्फेयर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसे करके मैंने बना लिया, एक स्फेयर बना लिया। ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, फिगर बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए है, समझ के बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको एक कन्वर्ट करता है स्फेयर में। तो स्फेयर का रेडियस, अच्छा रेडियस ही क्या करना है हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर रूल क्या लगेगा, रूल यही लगेगा ना बच्चे कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के इक्वल होगा। क्योंकि सपोज करें ना कि ना इसने क्या किया है, क्ले से ही क्या किया है, कोन बनाया है इस मेजरमेंट का, और इसी क्ले से क्या करता है, वो उसको रोल करके स्फेयर बनाता है। तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, जितना वॉल्यूम इसका था उतना वॉल्यूम इसका होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं गिवन क्या क्या है। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन, यहाँ पर दिया जा रहा है हाइट, गिवन HEIGHT, हाइट ऑफ अ कोन। तो कोन का हाइट h क्या है, 24 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ अ कोन r = क्या है बच्चे, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि क्या करना है, स्फेयर का बताना है रेडियस। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सिंस, ऐसे करके बोलूँगा ना कि सिंस द चाइल्ड, या सिंस अ चाइल्ड कन्वर्ट्स अ कोन इनटू स्फेयर, एक चाइल्ड ने क्या किया, कोन को कन्वर्ट कर दिया है स्फेयर में। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ कोन ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आप बोलोगे ना, ऐसे करके बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चे 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए ना, यहाँ पर आप आर यूज़ कर चुके हो तो आप इसको आर डैश एज्यूम करो, क्या करो, आर डैश। तो यहाँ पर आप लेट कर लो, ऐसे करके आप लेट कर लो ना कि लेट द रेडियस ऑफ अ स्फेयर आर डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ पर आर डैश यूज़ करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे ना यही आर डैश निकालना है। तो मैं बोलता हूँ कि आर डैश क्यूब को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर है 1/3 पाई को पाई आर स्क्वायर मतलब आर का वैल्यू क्या है 6, तो 6 × 6 पावर में 2 है इसलिए 2 लिख देंगे। एच क्या है 24 है, ओहो 24 है। फिर यहाँ बोलूँगा ना कि 4 और पाई मल्टीप्लाई में है तो इधर आएंगे तो 4 और पाई डिवाइड में, और सॉरी ये 3 क्या है डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, फिर 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आर डैश क्या होगा बच्चे, यहाँ पर है 6 × 6 ये क्यूब है, क्यूब जब शिफ्ट होगा ना बच्चे तो ये बनाएगा क्यूब रूट। तो यहाँ पर जब क्यूब रूट होता है तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं ट्रिपलेट। क्या निकालते हैं, ट्रिपलेट। तो यहाँ से ये ट्रिपलेट निकल जाएगा तो यहाँ पर 6 आएगा, और सारा क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर। तो हमारा आर डैश क्या निकल के आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। और हमसे पूछा ही था कि रेडियस ऑफ द स्फीयर बताइए, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर हम लोगों ने क्या जूम किया था, आर डैश को जूम किया था, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर भी है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ करके समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा बोला जा रहा है कि by melting down 3 spherical ball of radius this one and this one। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि एक का रेडियस क्या है, तो यहाँ पर समझिएगा ना, हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, थोड़ा समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक स्फेयर है, ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, यहाँ पर क्या है, ये दूसरा स्फेयर है, ये क्या है, एक दूसरा स्फेयर है, और हल्का सा इसको भी बड़ा कर लो, और यहाँ पर क्या है बच्चे, एक तीसरा स्फेयर है। इन तीनों स्फेयर को क्या किए हैं बच्चे, हम लोगों ने क्या किया है, मेल्ट किया है। क्या किया है, इसको मेल्ट किया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले स्फेयर का, तो इसको बोलते हैं कि R1 कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरा स्फेयर यहाँ पर R2 क्या है बच्चे 8 सेंटीमीटर, और तीसरा स्फेयर यहाँ पर R3 रेडियस से जूम कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर है। तो इसको बना लो स्फेयर। तो ये बन गया थर्ड स्फेयर, ये बन गया सेकेंड स्फेयर, ये बन गया फर्स्ट स्फेयर। तो इन तीनों स्फेयर को हम लोग क्या किए हैं बच्चे, मेल्ट किए हैं। और मेल्ट करने के बाद क्या किए हैं बच्चे, 1 बिग सॉलिड स्फेयर इज मेड, एक बड़ा सॉलिड स्फेयर बनाए हैं। तो वो यहाँ तो बनेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ ना, तो एक बड़ा स्फेयर, तो ये था इसके, तो ये कैसे करके एक बड़ा स्फेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर ले करके मैंने क्या कर दिया, एक बड़ा स्फेयर ऐसे करके बना दिया। समझने के लिए है ना, बस समझिएगा ना, समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है, बस आप लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए कि आप लोग समझ जाए अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, एक बड़ा स्फेयर बना लिया इन सभी को मेल्ट करके। तो मेल्ट किए हैं, इसका मतलब ये है ना बच्चे कि तीनों का वॉल्यूम, जो इन तीनों का वॉल्यूम है ना बच्चे, मतलब कि इसका वॉल्यूम, पहले वाले का वॉल्यूम, दूसरे वाले का वॉल्यूम और तीसरे वाले का वॉल्यूम, ये इसके वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो बोला जा रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द न्यू सॉलिड स्फीयर। तो इसके रेडियस को हम लोग क्या करते हैं, आर एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि जो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर गिवन है, पहला गिवन है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेयर, तो इसको हम लोग R1 बोले हैं। R1 कितना है बच्चे 6 सेंटीमीटर। फिर बोलूँगा कि रेडियस ऑफ सेकेंड स्फेयर R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ थर्ड स्फेयर R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हम लोग को बिग स्फेयर जो बना हुआ है उसका निकालना है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि लेट द रेडियस ऑफ बिग सॉलिड स्फेयर, दिख रहा है ना, हाँ, बिग सॉलिड स्फेयर कैपिटल R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ना सिंस SIN सिंस 1 बिग स्फेयर
is made by melting three small spheres. तो therefore volume of first sphere plus volume of second sphere plus volume ऑफ थर्ड स्फेयर ये इक्वल होगा बच्चे वॉल्यूम ऑफ अ बिग स्फेयर के। समझ में आ गया यहाँ पर क्या बोला गया? तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना, ऐसे कर लो ऊपर, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर, तो फर्स्ट स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चे? तो ये होगा 4/3 पाई r1 क्यूब। फिर दूसरे वाले का 4/3 पाई r2 क्यूब। फिर तीसरे वाले का 4/3 पाई r3 क्यूब। फिर इक्वल होगा, और बड़े वाले का क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर क्या है, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सभी में कॉमन है, तो यहाँ पर मैं 4/3 पाई कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चे? यहाँ पर बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, और यहाँ पर क्या है 4/3 पाई r3 क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे? हम लोग को ना रेडियस निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर r3 क्यूब यहीं छोड़ देंगे। यहाँ पर ये 4/3 पाई है, हाँ बिल्कुल सो हो रहा है ना, 4/3 पाई है। तो देखिए ये क्या है बच्चे? मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये 4 पाई डिवाइड में होगा, और ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पर r1 का वैल्यू कितना है बच्चे? r1 का वैल्यू है 6, 8, 10, ऐसे करके लिखेंगे। तो 6 का पावर 3, 8 का पावर 3 और 10 का पावर 3। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर ना ये देखिए 4 से ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो मैं और बोल सकता हूँ कि 6 का पावर 3 कितना होता है? 216 होता है। 8 का पावर 3 ये होता है 512, और ये 10 का पावर 3 होता है बच्चे, ये होता है 1000, इज इक्वल टू r⁻3। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इन सभी को मैं ऐड कर लूँगा। तो 6 + 2 ये हो गया 8, फिर 1 + 1 ये हो गया 2, और ये हो गया 5 और 2 7, और ये हो गया यहाँ पर 1, और यहाँ पर r है तो r, और 3 जब इधर शिफ्ट होगा ना पावर में 3, तो ये बनाएगा क्यूब रूट, और यहाँ पर 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 1728 को, यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिएगा 1728 को, यहाँ पर है 1728, ये 2 के टेबल में 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 2, और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर 0 2 8 16, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से ये 27 जा, फिर 3 से ये 9 जा, फिर 3 से ये 3 जा, और ये 3 से ये 1 जा। तो देखिए हमारा क्या है बच्चे? ट्रिपलेट बनाना है, हमको क्या बनाना है? ट्रिपलेट बनाना है। तो यहाँ से ये ट्रिपलेट बनेगा, यहाँ से ये ट्रिपलेट बनेगा, और यहाँ से ये ट्रिपलेट बनेगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऐसे करके कि ये r इज इक्वल टू क्या होगा? 2 × 2 × 3 होगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि रेडियस r इज इक्वल टू 12, सारा क्या है? सेंटीमीटर, तो ये रेडियस ऑफ बिग स्फेयर 12 सेंटीमीटर बन के क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे? यहाँ पर ना हमारा एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे? ओवर होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा ना कि क्या मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे? ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में ना क्या होगा बच्चे? आप लोग को एक्सरसाइज 4 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने लास्ट 2 डेज में आप लोग को पढ़ाया है।
तो यहाँ क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।